हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू कहानियां दिल की। आज की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कहानी का नाम है भाग्य से बुना बंधन। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में, जहां मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और सुबह के बाजार के दुकानदारों की चहल पहल गूंजती थी, दो बच्चों ने एक ही दिन पड़ोसी घर में जन्म लिया। अर्जुन और मीरा की किलकारियां कुछ घंटों के अंतराल में पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उनकी माएं, जो स्वयं बचपन की सहेलियां थी, इस अद्भुत संयोग से बेहद प्रसन्न हुई थी और उन्होंने यह मान लिया था कि उनके बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे जैसे वह बड़े हुए, अर्जुन और मीरा एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। वे धूल भरे आंगनों में खेलते, बगीचे में से आम चुरा कर खाते और घाटों पर दौड़ लगाते, जहां हवा उनके बालों को हल्की से सहला देती। उनके परिवार हर त्योहार को मिलकर मनाते, चाहे होली पर एक दूसरे को रंग लगाने के में सराबोर करना हो या दिवाली के साथ बैठकर दिए जलाना। पूरे कस्बे में उनकी गहरी होती दोस्ती को देखा, जैसे उनके बीच कोई अनकहा वादा हो। समय बीतता गया और बचपन किशोर अवस्था में बदल गई। अर्जुन अपने हमेशा मुस्कुराने वाली सूरत के साथ शिक्षक बनने का सपना देखता था, जबकि मीरा अपनी तीव्र बुद्धि के साथ डॉक्टर बनने की इच्छा रखती। उनके सपने भले ही अलग थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के लिए हमेशा समय निकाला। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगी। हालांकि उन्होंने इसे कभी शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें उनके लिए गहरी समझ और निःशब्द स्नेह की गवाही देती थी। जब विवाह का समय आया तो भाग्य ने फिर अपना खेल खेला। उनके परिवारों ने, जो वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, विवाह का प्रस्ताव रखा। और यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन और मीरा ने संकोच भरी मुस्कान के साथ सहमति दे दी। विवाह पूरे गांव में एक भव्य उत्सव की तरह मनाया गया। गलियों में गेंदों के फूलों की मालाएं सजाए जाने लगी। ढोल नगाड़े से गूंज और हंसी टिटोली से वातावरण संगीतमय हो गया। कस्बे की महिलाएं पारंपरिक विवाह गीत गा रही थी, जबकि मीरा के हाथों में सुंदर मेहंदी रची जा रही थी। अर्जुन के दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे कि उसकी बचपन की साथी अब उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। जब उन्होंने पवित्र मंडप के नीचे 7 फेरे लिए, तब बुजुर्गों ने कहा कि कुछ रिश्ते किस्मत में लिखे होते हैं। उनका जीवन प्रेम, समझदारी और उसी अटूट संगति से भरा रहा जो उन्होंने जन्म से ही साझा किया था। अर्जुन गांव के विद्यालय में एक सम्मानित शिक्षक बन गया, जहां बच्चे उसे केवल गुरु नहीं बल्कि मित्र के रूप में भी देखते थे। मीरा ने अपने सपने को साकार करते हुए छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गांव के लोगों की सेवा करती। कई बार देर रात तक काम करती ताकि कोई मरीज बिना इलाज के न रहे। हर सुख दुख में वह एक दूसरे के साथ खड़े होते, यह साबित करते हुए कि उनका प्यार सिर्फ भाग्य का खेल नहीं था, बल्कि वर्षों की निष्ठा, विश्वास और यादों का परिणाम था। समय के साथ उनका प्रेम और प्रगाढ़ होता गया। उन्होंने जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद पाया। गंगा किनारे की सुबह की सैर, बरसात के दिनों में एक ही कप में चाय पीना और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कहानियां सुनना, जहां कभी उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उनका घर एक स्नेह, हंसी और अपनापन से भरा आश्रय बन गया था, जहां हर मेहमान को खुले दिल से स्वागत मिलता। और इस तरह उसी कस्बे में जहां उनकी यात्रा शुरू हुई, उन्होंने एक साथ अपना जीवन संवार लिया। हाथों में हाथ डालकर
उन्होंने इस भाग्य को पूरा किया जिसे उसके जन्म के दिन पर ही लिखा गया था। उनकी प्रेम कहानी कस्बे के लोगों के बीच में एक किंवदंती बन गई, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्रेम केवल भाग्य से नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास से भी बुना हो जाता है। हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।